यह कहानी है जगत जननी माँ पार्वती के महाकाली बनने की। एक बार रक्तबीज नाम का एक शक्तिशाली असुर जगत जननी माँ पार्वती से युद्ध करने के लिए आता है। तब माँ पार्वती की रक्षा के लिए महाकाली रक्तबीज से युद्ध करने के लिए आगे आती है। मैं शक्तिशाली असुर, मुझे मारना तो दूर, कोई मुझे परास्त तक नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए तो मेरी असुर सेना ही बहुत है। रक्तबीज के यह कहने पर असुर सेना और महाकाली के बीच घमासान युद्ध आरंभ हो जाता है, किंतु रक्तबीज माँ काली पर प्रहार न करके छल से माँ जगत जननी पर वार करता है। असंभव, असंभव, मेरे शक्तिशाली प्रहारों से बचना असंभव है जगत जननी। महाकाली जब रक्तबीज को जगत जननी माँ पार्वती पर छल पूर्वक वार करते देखती है तो क्रोधवश प्रचंड रूप धारण कर लेती है। उनकी आंखों से अंगार बरसने लगते हैं और वह रक्तबीज को ललकारते हुए कहती है, रक्तबीज, अब तुझे इस महाकाली के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर महाकाली रक्तबीज पर शक्तिशाली प्रहार करती है और उसके शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगती है। उसके रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होने लगता है। यह देखकर महाकाली हैरान हो जाती है। मुझे मारना असंभव है। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष रहेगी, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। भयंकर युद्ध चलता रहता है और रक्तबीज के रक्त की बूंदों से सैकड़ों लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो जाते हैं। तभी जगत जननी माँ महाकाली से कहती है, महाकाली, हर रक्तबीज को अपना आहार बना लो, एक भी रक्तबीज शेष न बचे। यह सुनते ही महाकाली का क्रोध प्रलयकारी ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ता है और वह रक्तबीजों को अपना आहार बनाने के लिए उन पर टूट पड़ती है। आओ, आओ, मेरा आहार बनो, मुझे रक्त चाहिए, रक्त। अपने रक्त से मेरी क्षुधा शांत करो। महाकाली एक एक करके सब रक्तबीजों को अपना आहार बना लेती है। रक्तबीज का अंत हो जाता है, किंतु महाकाली का क्रोध कम नहीं होता। उसके क्रोध की ज्वाला आसमान को छूने लगती है और महाकाली कहती है, अभी मुझे और रक्त चाहिए, मुझे और भी रक्त चाहिए, मुझे आहार दो, मुझे रक्त पीना है। यह कहते हुए रक्त की प्यासी महाकाली देवी देवताओं को अपना आहार बनाने के लिए आगे बढ़ती है। यह देख सभी देवी देवता घबरा जाते हैं और हाहाकार करने लगते हैं। अरे, महाकाली तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है, बचो, बचो। लगता है महाकाली का क्रोध सरलता से शांत होने वाला नहीं है। किंतु जैसे वह देवी देवताओं को अपना आहार बनाने आती है, गणेश बीच में आ जाता है और महाकाली उनसे कहती है, मेरे रास्ते में मत आ गणेश, मुझे रक्त चाहिए, रक्त। पर माता, आप देवी देवताओं का रक्त कैसे पी सकती हैं? मैं तो कहता हूँ कि अब आप शांत हो जाइए। गणेश जी की बातों का महाकाली पर कोई असर नहीं होता है। वह गणेश जी पर प्रहार करने के लिए तत्पर हो जाती है। यह देखकर सभी देवी देवता भय से त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु की शरण में जाते हैं। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हमें महाकाली की क्रोधाग्नि में भस्म होने से बचाओ। रक्तबीज का रक्त पीते पीते वह तो हमारे ही रक्त की प्यासी हो गई है। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तो महाकाली का क्रोध केवल महादेव ही शांत कर सकते हैं, किंतु वो तो इस समय ध्यान की अवस्था में है। महादेव को ध्यान से बाहर लाने का कार्य गणेश और कार्तिकेय ही कर सकते हैं ब्रह्मदेव।
उनके कहने पर गणेश और कार्तिकेय महादेव को ध्यान से बाहर ले आते हैं और महादेव महाकाली को शांत करने के लिए जाते हैं। अब शांत हो जाओ देवी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए तुमने ये विकराल विनाशक रूप लिया था वो तो अब पूरा हो चुका है। किंतु महाकाली महादेव की अनदेखी कर अपनी क्रोधाग्नि में निरंतर जलती ही रहती है। तो महादेव उनके मार्ग में सो जाते हैं और तभी अचानक महाकाली उन पर पैर रख देती है। किंतु जैसे ही नीचे देखती है, उनका हृदय चीख उठता है। मुझे क्षमा करना महादेव, यह तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यह कहते ही महाकाली को वास्तविकता का आभास हो जाता है और उनका क्रोध शांत हो जाता है। उन्हें शांत देख देवी देवताओं में खुशी की लहर दौड़ जाती है और वे सब महाकाली की जय जयकार करने लगते हैं। जय हो महाकाली की, जय हो जगत जननी माँ पार्वती की।